जी स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट लेक्चर वेबसाइट का था। उसमें हमने वेबसाइट के रिलेटेड देखा था कि वेबसाइट क्या होती है, तो वो उससे हम किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। तो आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है जो वेबसाइट के ऊपर है, तो इसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि वेबसाइट में आगे फर्दर ये हम आज देखेंगे। एक तो डोमेन क्या होती है और यूआरएल क्या होता है। तो आपने नेम सुना होगा। तो डोमेन वैसे तो डोमेन यानी मैथ्स में भी एक डोमेन होती है, एक बाकी भी यानी कि फील्ड्स में डोमेन्स होती हैं। लेकिन जो डोमेन वेबसाइट की सेंस में जो डोमेन होती है, वो डोमेन क्या होती है, उस वेबसाइट का नाम होता है। यानी कि किसी भी वेबसाइट का जो नाम होता है वो उसकी डोमेन होती है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब मैं लिखता हूँ गूगल पे, और यूट्यूब ओपन हो गई। तो यूट्यूब का ये वाला जो www.youtube.com, ये यूट्यूब का यूट्यूब की डोमेन है, या इसको कह लो ये यूट्यूब का एड्रेस है, या आप यानी कि ये इसका डोमेन नेम है यूट्यूब का। तो ये यानी कि जो डोमेन नेम होता है वो एक यूनिक नेम होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यूट्यूब किसी और यानी कि वेबसाइट का भी डोमेन नेम हो। तो हर वेबसाइट का डिफरेंट होता है। जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, उसके बाद कोई भी वेबसाइट है, हर एक का डोमेन नेम जो होता है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, ये तो होगी डोमेन। अभी नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास यूआरएल। तो यूआरएल क्या होता है? अगर हम फॉर एग्जांपल, यूआरएल ये होता है कि एक वेबसाइट के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था वेबसाइट की डेफिनेशन के अंदर, कि वेबसाइट क्या होती है कि डिफरेंट पेजेस जो होते हैं जो एक डोमेन के अंदर हों, डिफरेंट पेजेस, तो उनको वेबसाइट कहते हैं। तो जो डिफरेंट पेजेस होते हैं, हर पेज का अलग से एड्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अभी यूट्यूब की वेबसाइट ओपन की है। तो यूट्यूब की जो मुझे वीडियोस शो हो रही हैं, इन वीडियोस में मैं कोई भी वीडियो यहाँ पे प्ले करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली वीडियो प्ले की, तो इस वाली वीडियो का जो एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा। यानी कि इस वाली इस वाली जो वीडियो है, वीडियो कह लें इसको, जो पेज कह लें, इसका ऊपर एड्रेस शो हो रहा है। तो ये इस वीडियो का यूआरएल है। तो इसको हम यूआरएल कहेंगे। यानी कि इस यूआरएल को अगर आप किसी को सेंड करें तो वो इसको ओपन करेगा, तो ये वाली ही वीडियो ओपन होगी। तो ये यूआरएल होता है। और डोमेन क्या होती है? जो उसका जो एड्रेस होता है, जो नेम होता है वेबसाइट का। जैसे ये देखें, आप किसी वेबसाइट का कोई पेज ओपन करते हैं, या मैंने ये वीडियो ओपन की, तो इसमें स्टार्ट पे डोमेन नेम शो होता है। डोमेन नेम के आगे जो होता है एड्रेस होता है उस पेज का, या उस वीडियो का, या उस इमेज का, या जो भी चीज़ आपने ओपन की है, तो उसको हम यूआरएल कहते हैं। तो समझ लग रही है आपको? अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है ये डोमेन और यूआरएल के बारे में, तो वो मुझे पूछ सकता है। जी, ये किस स्टूडेंट को आवाज़ नहीं आ रही? मेरी तरफ से तो माइक ऑन है। अगर किसी और स्टूडेंट का भी कोई इशू है आवाज़ के हवाले से। जी, वो कह रहे हैं आवाज़ आ रही है। जी, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे पास। तो डोमेन और यूआरएल हमने देख लिया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। आपका कोई इशू है? अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो आपका कोई इशू होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। यानी कि अगर हम एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो हमें होस्टिंग चाहिए होती है। होस्टिंग ये होती है, एक मेमोरी होती है, या एक कह लें कि बैक एंड पे जो डाटा पड़ा होता है ना किसी वेबसाइट का, तो वो होस्टिंग उसको कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेमोरी कार्ड एक यानी कि मेमोरी स्टोरेज है। इसी तरह फॉर एग्जांपल लैपटॉप के अंदर एक हार्ड होती है, वो एक मेमोरी स्टोरेज है। तो मैं अब कोई चीज़ लैपटॉप से ओपन करता हूँ, तो उस हार्ड से मैं ओपन कर रहा हूँ, यानी उस हार्ड ड्राइव से। या फॉर एग्जांपल एक यूएसबी में डाटा है, तो मैं यूएसबी को लैपटॉप के साथ अटैच करता हूँ। तो उस यूएसबी से जो मैं डाटा लेता हूँ, तो वो एक मेमोरी का यूनिट है। तो इसी तरह जो वेबसाइट होगी, वेबसाइट का भी एक मेमोरी का प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे उसका डाटा स्टोर हो रहा होगा। यानी कि जैसे यूट्यूब है, एक यूट्यूब एक जो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है,
तो इसका डाटा बैकएंड पे किसी जगह पे स्टोर हो रहा है। तो बैकएंड पे किसी जगह पे एक, यानी कि वहाँ पे स्टोरेज डिवाइस पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे इसका डाटा स्टोर हो रहा है। तो उसके अलावा डोमेन नेम हमें चाहिए होगा। डोमेन नेम हमने अभी पढ़ लिया कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम उस वेबसाइट का नेम होता है जो कि हमने परचेज हमें करना पड़ता है। होस्टिंग भी हमें परचेज करनी पड़ती है और डोमेन नेम भी हमें परचेज करना पड़ता है। वैसे हम इसको फ्री में भी ले सकते हैं, लेकिन वो फ्री में जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो वो फिर शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसको अर्निंग के लिए भी नहीं एज सच यूज़ किया जा सकता। तो उसके लिए हमें डोमेन नेम और होस्टिंग बाई करना पड़ेगी। तो नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, नेक्स्ट होगी क्रिएट वेबसाइट। यानी कि हमने डोमेन नेम भी परचेज कर लिया, होस्टिंग भी बाई कर ली। उसके बाद नेक्स्ट इसका प्रोसीजर होता है कि हम डोमेन और होस्टिंग को आपस में लिंक करते हैं। डोमेन और होस्टिंग को लिंक कर देंगे, करेंगे जब, तो फिर हमारी जो वेबसाइट होगी वो बन जाएगी। लेकिन उस वेबसाइट पे कुछ नहीं होगा। तो उस पर हम वेबसाइट को उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें हम थीम इंस्टॉल करेंगे, उसका हम पूरा मेन्यूज उसमें ऐड करेंगे कि किस तरह हमारी वेबसाइट का इंटरफेस शो होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं। जैसे मैंने ये एक वेबसाइट ओपन की है urdu.com। तो urdu.com जो वेबसाइट है, इसके अंदर जैसे ये वाले मेन्यूज हैं, ये देखें, अखबार है, पाकिस्तान है, इस तरह के मेन्यूज ये सारे शो हो रहे हैं, ऊपर इसका नेम लिखा हुआ है। तो जब आप न्यू वेबसाइट बनाओगे तो उसमें ये ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो उसमें जस्ट सिंपल कोई भी यहाँ पे पेज या कोई भी पोस्ट नहीं लगी होगी। तो वो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इससे नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो डोमेन होती है, डोमेन जो हमने वेबसाइट का नेम है, वो हमने जो बाई करना है या हमने फ्री लेना है, तो वो हमने कौन सा लेना है, उसकी तीन टाइप्स होती हैं मेन। उसकी एक टाइप का नाम है, वो है ईएमडी। ईएमडी स्टैंड फॉर एग्जैक्ट मैच डोमेन। तो एग्जैक्ट मैच डोमेन क्या होती है, जो आपका कीवर्ड है या जिस चीज़ पे फॉर एग्जांपल आप वर्क करना चाह रहे हो। जैसे आप कह लो कि आप कोई यानी कुकिंग का चैनल बनाना चाह रहे हो, तो आप उसमें कुकिंग के नाम से उसकी डोमेन बाई कर लो। यानी कि डायरेक्ट आपको यानी कि पता चले, अगर कोई पर्सन उस डोमेन को देखे उसको पता चले ये किस चीज़ के रिलेटेड है। यानी कि डायरेक्ट उसमें वो चीज़ आपका कीवर्ड आना चाहिए। तो ये वाली होती है ईएमडी। इसमें एग्जैक्ट मैच यानी डोमेन कर रही होती है आपके कीवर्ड के साथ, या जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं उस वर्ड के साथ। उसके बाद नेक्स्ट होती है पीएमडी, यानी पार्शली मैच डोमेन। तो ये क्या होती है, इसमें जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड के रिलेटेड थिंग्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग है आपका कीवर्ड, तो उसके रिलेटेड आप कोई ऐसी डोमेन चूज कर लो कि वो उसमें यानी कि आपका जो रिलेटेड शो हो, मेन कीवर्ड के रिलेटेड थिंग्स शो हों। तो और उसके बाद थर्ड जो होती है वो ब्रांड होता है कि आपने कोई जनरल नेम उसका यानी कि सिलेक्ट कर लो, और फिर उसके अंदर आप यानी कि उसको ब्रांड नेम बोलते हैं। तो ब्रांड नेम आप कोई भी वेबसाइट का सिलेक्ट कर लो, उसके अंदर आप जो मर्जी फिर डाटा इंटर करते जाओ। तो उसमें ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल ईएमडी मैंने एक वेबसाइट बनाई, तो ईएमडी यानी कि मैंने एक फॉर एग्जांपल मैंने बनाई www.gaminglaptop.com। तो मैंने एक वेबसाइट बना ली। तो अगर कोई पर्सन देखेगा वो कहेगा कि हाँ भाई, इसमें यानी कि गेमिंग लैपटॉप के हवाले से ही वेबसाइट होगी। लेकिन अगर मैंने एक जनरल किसी नेम से वेबसाइट बना ली, तो फिर मैं उसके अंदर लैपटॉप्स के अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करूँ, फॉर एग्जांपल मैं उसमें मोबाइल फ़ोन सेल करना चाह रहा हूँ, जहाँ मैं उसके अंदर मोबाइल एसेसरीज या लैपटॉप के हेडफोन और लैपटॉप की एसेसरीज या ऐसी कोई भी चीज़ें अगर मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो जनरल होगा, तो यानी कि जो होगा एग्जैक्ट वाला, तो उसके अंदर कोई अगर पर्सन देखेगा वो कहेगा कि इसमें कौन सा एसेसरीज होंगी या कोई ऐसी चीज़ होगी, ये तो डायरेक्ट लैपटॉप के हवाले से ही एक वेबसाइट लग रही है। तो इस तरह हम ट्राई करेंगे कि हम ब्रांड नेम पे फोकस करें। तो नेक्स्ट हम अभी एक वेबसाइट देख लेते हैं, बिजनेस नेम मेकर डॉट कॉम। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम वेबसाइट की जो डोमेन अभी हम यानी अभी हमने जो पढ़ा कि हम जो उसका नेम इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं नेम के हवाले से। तो मैं इसको ओपन करता हूँ।
और फिर हम वहाँ पे जो भी फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसका हम आइडिया ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन अपने नेम से वेबसाइट बनाना चाह रहा है, जैसे मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ, तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। तो ये यानी वेबसाइट का नाम है बिजनेस नेम मेकर डॉट कॉम। तो इसमें मैंने नेम लिखा, तो यानी कि वो हमें डोमेन के आइडियाज़ देगा कि आप इस नेम की डोमेन रख सकते हो। जैसे ये देखें, इमेज उमर, फॉर एवर उमर, इस तरह की यानी उसने यहाँ पे हिंट्स दे रही हैं कि आप इनमें से कोई भी, यानी www डॉट ये वाला कीवर्ड या नेम, या स्पायर उमर है, डव उमर, इस तरह का यानी कि ये यूज़ कर सकते हो आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। डोमेन नेम यहाँ से हेल्प ले सकते हो। और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जिनमें आप, जिससे आप यानी कि जनरेट कर सकते हो। जैसे मैं इस्लाम लिखता हूँ, अगर हम इस्लामिक वेबसाइट अगर बनाना चाह रहे हैं तो इस्लामिक वेबसाइट में यहाँ पे वो आइडिया देगा, इस्लामिक स्ट्राइक, इस्लामिक यूरेज, तो इस्लामिक टर्बो, इस तरह इस्लाम टर्बो और इस्लाम लोयल। तो इस तरह की यानी कि ये आइडियाज हमें दे रहा है। तो हम इस तरह का कोई भी नाम इधर से हिंट लेके हम अपना वेबसाइट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने जो भी आपके माइंड में होगा कि मेरी वेबसाइट इसके रिलेटेड हो, या मैं फॉर एग्जांपल जनरल अपनी वेबसाइट का नेम, ब्रांड नेम रख रहा हूँ, तो मैंने कौन सा ब्रांड नेम रखना है। फॉर एग्जांपल किसी की अब होगी इंटरेस्ट गेमिंग में, तो गेमिंग यहाँ से जनरेट करके देख लेते हैं किस तरह के नेम आते हैं। तो गेमिंग रॉयल और गेमिंग मैटिक, इस तरह के यानी कि नेम शो हो रहे हैं, तो हम ये वाला नेम अपनी वेबसाइट के डोमेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, www.gaming ये वाला नेम .com, तो ये वाला हम यानी कि परचेज कर लेंगे या ये रख लेंगे। तो उसके बाद आपने क्या, एक और थिंग है कि आपने कोई भी जो वेबसाइट का नेम रखना है, आपने ट्राई करना है कि वो सिंगल वॉइस के अंदर आए। ये ना हो कि आपकी वेबसाइट का नेम लंबा हो, यानी कि www.real-best-gaming, इस तरह का, यानी कि आपका कोई लंबा कीवर्ड नहीं होना चाहिए, आपका शॉर्ट कीवर्ड होना चाहिए, यानी कि डोमेन का नेम शॉर्ट होना चाहिए, जो ट्राई करो कि एक सिंगल वॉइस के अंदर ही हो। जिस तरह यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, यानी कि छोटे छोटे नेम है, ये ऐसा कोई ऐसा लंबा नेम नहीं है इसमें। तो ये यानी कि सिंगल वॉइस के अंदर ये वाली वेबसाइट्स आ रही हैं। तो इस तरह आपने भी यही ट्राई करना है कि आपने जो वेबसाइट का नेम रखना है उसको आपने यानी कि शॉर्ट कीवर्ड वाला रखना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेबसाइट किस तरह बनाते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए दो मेथड यूज होते हैं। एक तो कोडिंग वाला मेथड यूज होता है, जिसमें, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनकी बैकएंड पे कोडिंग हुई होती है। जैसे कि ये वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बैकएंड पे ये वाली कोडिंग चल रही है। अभी इसकी कोडिंग ओपन हो जाती है तो देख लेते हैं। ये देखें, इस वेबसाइट की ये वाली कोडिंग जो है ना बैकएंड पे हुई हुई है, तो इस कोडिंग पे वेबसाइट चल रही है। तो ये वाली कोडिंग आपको आना चाहिए अगर आप कोडिंग वाले मेथड से वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तो इसकी कोडिंग की लैंग्वेज होती है, अगर किसी को आती हो तो उसमें HTML होती है, जावा होती है, और उसके अलावा C++ होती है। तो इस तरह इसमें ये देखें HTML यूज़ हुई पड़ी है। तो इस तरह आपको अगर कोडिंग आती है तो आप कोडिंग के जरिए वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती, बल्कि हमें नहीं आती होती, तो हम फिर विदाउट कोडिंग वाला मेथड यूज़ करते हैं। विदाउट कोडिंग वाला मेथड, उसमें CMS यूज़ होते हैं। तो ये CMS क्या चीज़ है, ये CMS हम देख लेते हैं। ये होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के मेथड के जरिए हम वेबसाइट बनाएंगे। तो ये क्या होता है, इसमें हमें कोडिंग यूज़ नहीं करनी पड़ती, इसमें जस्ट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जिस तरह हम अपने मोबाइल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कि ये हमने मेन्यू लगा लिया, यहाँ पे हमने ये पिक्चर जो है वहाँ पे ऐड कर ली, तो इस तरह हम इजीली कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि CMS कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, इनके कौन कौन से CMS चल रहे हैं आजकल। तो उसमें जो सबसे टॉप पे चल रहा है, जिसपे हम वर्क करेंगे, वो है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के जरिए हम अपनी वेबसाइट को बनाएंगे, यानी वेबसाइट पूरी हम इसके जरिए क्रिएट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट WIX है, या ये वाले मेथड्स हैं, ये भी यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो वर्डप्रेस यूज़ होता है। तो इस वर्डप्रेस के अंदर हम वेबसाइट बनाएंगे। तो अभी हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल पे अगर कोई चीज़ सर्च करते हैं,
मैं पहले गूगल ओपन कर लेता हूँ। गूगल पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं गेमिंग लैपटॉप लिख लेते हैं। अच्छा, जैसे ही हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें शो होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको देखता हूँ, जैसे ही हम गूगल में कोई वेबसाइट लिखते हैं या कोई कीवर्ड लिखते हैं तो नीचे काफ़ी सारी वेबसाइट शो होती हैं। तो इन वेबसाइट्स के अंदर आपने देखा होगा कि ये वाला जो ब्लू कलर में यहाँ पे जो बार शो हो रही है, इसको मेटा टाइटल बोलते हैं। यानी कि इसकी वेबसाइट की सेंस में मेटा टाइटल बोला जाता है। तो ये मेटा टाइटल है, और इसके अलावा जो नीचे शो हो रहा है ये वाला, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, ये मेटा टाइटल शो हो रहा है। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक वेबसाइट सर्च की या हमने कीवर्ड सर्च किया गेमिंग लैपटॉप। तो इसमें आप देखें pcgamer.com, www.pcgamer.com। तो ये एक वेबसाइट यहाँ पे हमें शो हुई है। तो ये वेबसाइट कौन सी वेबसाइट है, हम देखें। हमने जो अभी कोर्स पढ़ा है हमने, तो इसमें हम देखेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में आती है। हमने कौन सी पढ़ी थी कि जो डोमेन होगी, एक एग्जैक्ट मैच डोमेन होगी, एक पीएमडी होगी पार्शियली, और एक ब्रांड जो होगी वो होगी यानी कि डोमेन। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमने गेमिंग लैपटॉप सर्च किया तो pcgamer.com। तो इट्स मीन ये वाला एग्जैक्ट तो कीवर्ड नहीं शो हो रहा, तो इट्स मीन ये पार्शियली मैच डोमेन वाली एक यानी कि डोमेन है जो पार्शियली मैच कर रही है कीवर्ड के साथ। यानी गेमिंग लैपटॉप है उससे मैच कर रही है, यहाँ पे पीसी गेमर शो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो हमने गेमिंग लैपटॉप लिखा, यहाँ पे शो हो रहा है www.czone.com। तो czone.com अगर देखा जाए तो ये एक ब्रांड नेम वाली वेबसाइट है, क्योंकि सी जोन के अंदर ना लैपटॉप आ रहा है ना गेमिंग आ रहा है। तो इस तरह ये एक ब्रांड नेम वाली है। तो इस तरह आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो या कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो। जैसे मैं ये एक कीवर्ड सर्च करता हूँ तो इसके अंदर, जैसे ये मैंने एक कीवर्ड सर्च किया कि इस्लामिक नेम के हवाले से, तो यहाँ पे वेबसाइट कौन सी शो हुई है, हमारी वेब डॉट कॉम। तो हमारी वेब डॉट कॉम एक कौन सी वेबसाइट है, ब्रांड नेम डोमेन वाली वेबसाइट है। यानी कि इसके अंदर जो हमने कीवर्ड लिखा था वो कीवर्ड नहीं शो हो रहा। तो इस तरह ये ब्रांड नेम वाली होगी। इसी तरह नीचे भी हमारी वेब शो हो रही है, उसके नीचे देखें सर्च ट्रुथ डॉट कॉम शो हो रही है। तो सर्च ट्रुथ डॉट कॉम भी जो ब्रांड नेम वाली है, तो इसलिए हम भी ट्राई करेंगे हम ब्रांड नेम वाली ही लिखें। तो सॉरी, इसमें जो मुस्लिम नेम्स डॉट कॉम एक वेबसाइट शो हो रही है, तो ये वेबसाइट कौन सी है, ये पार्शली वाली है, यानी पार्शली मैच डोमेन वाली वेबसाइट है ये। तो नीचे उर्दू पॉइंट शो हो रही है, यानी कि ज्यादा आप देखेंगे तो ज्यादातर इसमें ब्रांड नेम वाली ही वेबसाइट शो होंगी। तो इस तरह हम भी ब्रांड नेम पे ही वर्क करेंगे। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा वर्ड प्रेस का इंटरफेस शो करवा देता हूँ कि वर्ड प्रेस किस तरह का दिखता है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि वर्ड प्रेस है, वर्ड प्रेस से वेबसाइट बनती है। तो ये वर्ड प्रेस होता क्या है, मैं अभी ट्राई कर लेता हूँ अगर ये ओपन हो जाता तो। तो जैसे ही हम वर्ड प्रेस को ओपन करेंगे तो अभी हम ये सारा कुछ सीखेंगे कि वर्ड प्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरह एक वेबसाइट बनानी है, वो सारा कुछ हम बाद में सीखेंगे। अभी हमने वर्ड प्रेस पढ़ा है तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि वर्ड प्रेस क्या होता है, किस तरह का इसका इंटरफेस शो होता है। जैसे ये एक हमारे पास न्यू वेबसाइट बनी है, मैं इस वेबसाइट को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे वेबसाइट हमने ली है, तो एक
फ्री में एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मैंने वेबसाइट ली है। तो इस वेबसाइट का ये वाला इसका डोमेन है। तो इस वेबसाइट पे अभी कुछ नहीं यहाँ पे है ऐड, बिल्कुल खाली है। ये देखें, इसमें कोई मेन्यूज ऐड नहीं है, कोई पोस्ट नहीं लगी हुई, जस्ट सिंपल ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। और यहाँ पे रिसेंट पोस्ट और रिसेंट कमेंट्स यहाँ वाला सेक्शन शो हो रहा है, सर्च वाला बार शो हो रहा है। तो हमारे पास जब हम वर्ड प्रेस ओपन करते हैं तो इस वेबसाइट पे, यानी कि जब आप वर्ड प्रेस हम इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे पोस्ट लगाएंगे, पेजेस ऐड करेंगे यहाँ पे, उसके बाद थीम लगाएंगे, इसमें सॉफ्टवेयर या प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो ये वाला इस तरह का इसका इंटरफेस शो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई पोस्ट छोटी सी लगाता हूँ। वर्ड प्रेस मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने ये देखें हेलो वर्ड था शो हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डेल कर देता हूँ। तो मैं मूव टू बिन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू पोस्ट ऐड करता हूँ। तो ये सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह हम कोई पोस्ट लगा सकते हैं। ये वाला ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने इसका वो हेडिंग लिख दी। इस तरह मैंने थोड़ा सा कुछ लिख दिया यहाँ पे। इसको मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। तो ये अभी यानी कि यहाँ से वर्ड प्रेस पे जो हमने लिखा, तो ये कोडिंग में उस वेबसाइट के अंदर ये चीज़ ऐड कर देगा। जैसे ये वाली वेबसाइट थी मेरी, मैं इसको भी रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि जो मैंने चीज़ ऐड की है यहाँ पे शो हो रही है या नहीं। अभी ये पब्लिश हो रही है। 1 सेकेंड, यू आर ऑफलाइन। तो आई थिंक मेरी तरफ इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है। गेम पब्लिश करके देख लेते हैं। इधर ना कोई इशू आ रहा है अभी। तो स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन है इस यानी कि जो हमने पढ़ा है अभी इसके रिलेटेड, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, जो कोडिंग आपका क्वेश्चन है, कोडिंग कैसे चेक की? आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो। जैसे मैं आपको कोई वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे इस्लामिक नेम वाली वेबसाइट थी एक, तो उसको ओपन करते हैं। मुस्लिम नेम। अच्छा, ये वाली फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट की कोडिंग चेक करना चाह रहे हो, तो आपने उस वेबसाइट को ओपन कर लेना पहले। उसके बाद इसकी जो की होती है वो कंट्रोल+U आपने प्रेस करना होता है, उससे उस वेबसाइट की कोडिंग शो हो जाती है। और उसका सेकंड मेथड ये होता है, आपने अपने माउस पे कर्सर पे इधर वेबसाइट पे ले जाके कहीं भी आपने राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इंस्पेक्ट वाला, ये वाला जो एंड पे ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इसकी जो कोडिंग होगी वो शो हो जाएगी। ये देखें, इसकी कोडिंग साइड पे शो हो गई है। तो ये जिन स्टूडेंट्स ने ये यानी कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया होगा या उनको आता होगा, तो उनको पता होगा कोडिंग क्या होती है, किस तरह ये कोडिंग वर्क करती है। तो ये देखें, इसकी कोडिंग जो है वो शो होने लग गई है। तो हर पेज की, तो इसमें ये जिनको पता है, ये देखें इसमें फॉर एग्जांपल ये उसकी हाइट होती है पेज की, यानी कि टेक्स्ट की। और सारा कुछ इसमें कलर हो गया, सारा कुछ ये फॉर एग्जांपल बोल्ड किया हुआ है, ये इसका ब्लैक कलर है। इस सारी हर चीज़ का अकेली अकेली कमांड दी होती है यहाँ पे। या ये हेड में उसने लिखा हुआ है, ये हेड इसका यानी जो होगी इसकी, यानी कि ये वाला क्या कहते हैं इसको, इसकी हेडिंग में जो मेन्यूज में वो लिखा हुआ है, बॉडी इसकी जो है उसमें क्या चीज़ ऐड की है उसने,
ये वाला इस तरह, यानी पूरा जिस स्टूडेंट को इसका पता है तो वो कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने वर्ड प्रेस पे करनी है क्योंकि कोडिंग हम लोगों को नहीं आती। तो इस तरह हम कोडिंग भी थोड़ी बहुत सीखेंगे इसमें, कि यानी कि जितनी हमारे रिलेटेड होगी, जितनी हम यूज़ होगी कोडिंग इसके अंदर, तो वो भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो इसके अलावा किसी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।